मैं आज भले ही कितनी भी दूर तक पहुंचा हुआ हूं, कभी आसपास से बगल से कथा करके निकला हूं, क्षेत्र में आया हूं। मैंने यहाँ की माटी को वंदन और प्रणाम तो किया ही है। आज मैंने गांव के युवान बच्चों को देखा, अपना परिचय मुझे जाके बता रहे थे, तो क्या मेरे मन में बात नहीं आई थी कि इन बच्चों का उत्कर्ष हो, ये तरक्की करें, इनको ऊंचाई मिले। मैं आप सबको बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, इस गांव के वो संस्कार कभी खत्म न हों जिन संस्कारों के लिए मेहनत बाबा पूरनदास जी महाराज ने करी, जिन संस्कारों के लिए मेहनत बाबा ब्रजानंद जी महाराज ने करी, जिन संस्कारों के लिए मेहनत कदमन वाले बाबा जी ने करी, भगवत दास महाराज जी ने। हम स्कूल से गढ़ी टलावली से आते, एक एक घंटा बैठते भी, ईंट पत्थर भी फेंकते, ऐसी बात नहीं है, उनकी गालियां भी आशीर्वाद का ही काम करती थी। गोपाल दास बाबा, मैं ऐसे में कितने नाम बताऊं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रह्मपुरी है। यहाँ के 24 गांव क्षत्रियों के एक देवालय की तरह इस गांव की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। अनिरुद्ध का पुरा और बगल के ये गांव के कितने लोग वृंदावन आश्रम जाते हैं। वो कहते हैं, महाराज हम आपसे भी ज़्यादा प्रणाम तो आपके गांव तांसौड़ को करते हैं, जहाँ पर ऐसी महान विभूतियों का जन्म वहाँ पर होता रहा। इस गांव का नाम दिन दूना राती चौगने के रूप में उभरे। यहाँ से ऐसे संस्कार बच्चे बाहर निकल कर के आएँ तो वो संस्कार बाजार में नहीं मिलेंगे, वो संस्कार आपको ही देने पड़ेंगे। इन 7 दिन में मैं यहाँ के बच्चों को मिलूँगा। मैंने तो जिनको देखा भी नहीं था, आज वो बहुत बड़े बड़े हैं। जब वो परिचय बताते हैं, वो प्रधान का अजय भाई का बेटा, मैंने पूछा, रे बेटा पापा का क्या नाम है? तो आश्रम में भी गया है एक आध बार, लेकिन बच्चों की दाढ़ी मूछ से पता ही नहीं लगता है, हाल ही युवान हो गए। सुनील भाई का वो बालक बड़ा गोरा था छोटे में, वो मैंने बहुत बरसों पहले देखा था, तो आज तो मुझे पता लगा उसकी शादी भी हो गई है, हैं? छोटे छोटे बच्चे, शादी हुई है कि बच्चा भी हुआ है? कब हुई है शादी? इसी साल? अच्छा। धरती वंदनीय है, प्रणाम करने को लायक है। यहाँ का उत्कर्ष होगा, बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। हम और आप सब गौकर्ण जैसे बने, धुंधकारी जैसे नहीं। गौकर्ण ने जो अद्भुत प्रवचन किया है वो बड़ा वंदनीय है। कहा, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जही काम तृष्णाम। जीवन का परमानंद है कि गांव में संत आवे, उनका आदर हो। ऐसे भी गांव हैं जिन गांवों में साधु पहुंच जाए तो कहते मैसी ट्रैक्टर आया, मैसी ट्रैक्टर आया, मैसी ट्रैक्टर आया। बड़े भाग्यहीन है, बड़े अभागे, उनके भाग्य में कमी है, वो संतों का मान नहीं कर पाते। लेकिन हमारे तो गांव में हमेशा से भी साधु महापुरुष महात्मा आए हैं, उनको सदैव से आदर मिला। बाबा ब्रजानंद जी महाराज चौड़े धूप में बैठ जाते थे। आप सबको पता है ऐसा कौन सा घर था जो उनको दूध दही छाछ पछावर लेकर के, उन्हें पछावर बड़ी अच्छी लगती, चावल में पछावर डाल के, 2-4 बार तो मैं भी लेके गया। वो सब बातें याद आती हैं। साधुओं का बहुत आदर होना चाहिए, बहुत मान होना चाहिए, उनके चरणों में बहुत प्रणाम होना चाहिए। भागवत में लिखा है कि संतों को प्रणाम करने से द्वितीया के चंद्रमा की तरह पुण्य बढ़ते हैं। बड़ों को देख करके अपना स्थान छोड़ दें, पुण्य बढ़ता है। बहुत पूर्णमासी का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है जो बड़ों को देख करके अपना स्थान छोड़ देते हैं। बड़ों के बगल में नहीं बैठा जाता, उनके चरणों में बैठा जाता है। पूज्य लोगों के चरणों में बैठे रहोगे, उनकी कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे, और सिर पर बैठे तो जीवन भर महाराज बैठे रहो, सूखे के सूखे ही रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एंडुरी के ऊपर कलश रखा जाए, भरी भई गगरिया गागर मटका धरोजे, भरो भो मटका एंडुरी के ऊपर धद्देव भर के, और स्टील की तस्तरी तेवाई कर दो बंद। 4-6 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आप देखें जो एंडुरी मटके के नीचे लगी हुई है वो मटके के द्वारा गीली हो जाती है, घट के द्वारा गीली हो जाती है, और जो तस्तरी प्लेट ऊपर रखी है वो जीवन भर रखी रहे, वो सूखी की सूखी ही रहती है। मैं कहना चाहूँगा
महापुरुषों के बड़ों के चरणों में बैठोगे तो एंडुरी की तरह कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे। खोपरिया पर बैठने की कोशिश करी तो प्लेट की तरह सूखे के सूखे ही बने रहोगे। इसलिए बड़ों के चरणों में बैठें और उनकी कृपा के अधिकारी बने। ये संपूर्ण बातें ये महात्मा गौकर्ण भागवत के माध्यम से पूरे जीव जगत को बता रहे हैं। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथार समहो नितराम पिबत्तम। संपूर्ण धर्म का सार यही है, क्या है? साधु महापुरुषों का संग करो और ना किसी के दोष देखो और ना ज़्यादा किसी के बड़प्पन में बने रहो, नहीं तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे। और घर परिवारों में ज़्यादा ऐसा ही होता है। घर में 2 बहू 4 बहू हों तो कुछ बहुओं की तो इतनी बड़ाई की जाती है कि हाथ पे धर धर के चले, और कुछ की इतनी बुराई करो कि बाजार में से खरीद करके लाई गई हैं क्या। भागवत कहती है ना तो ज़्यादा दोष किसी के देखो और ना ज़्यादा बड़ाई करो। दोष भी देखोगे तो घाटा, और ज़्यादा बड़ाई भी करोगे तो भी घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये कहेंगी कि देखो डुकरिया हमारी बुराई करे और उनकी इतनी बड़ाई करे। कबीरा खड़ा बाजार में ना काऊ सोबे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर। यदि बढ़िया जीवन आनंद के साथ जीवन आप जीना चाहते हैं तो शरीर से भले ही किसी के साथ रहना, लेकिन अंदर से सबके पास समता के साथ आपके आशीर्वाद होने चाहिए। नहीं तो ये श्लोक कह रहा है वही बात हो जाएगी, समाज में बिल्कुल घर में जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी अद्भुत बातें है। कई हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि एक बेटा तुम्हें अमृत दूध पिला दे और दूसरा सल्फास घोल करके दे दे। इतने पर भी बच्चों के बीच में कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया, समता का व्यवहार नहीं कर पाया, चाहे वो कोई पंचायत तोड़ने वाले पंच लोग हों, कभी कभी पंचायत तोड़ने वाले लोग पंच लोग बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध कर देते हैं और एक तरफा पंचायत करते हैं। ग्रंथों की बात सुनिए, पंच को परमेश्वर कहा गया, और जो पंचायत में सही निर्णय नहीं दे पाते उनके पूर्वजों को कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। एक सात्विक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक कौवा एक हंस का मेहमान बन करके पहुंचा। हंस के यहाँ पहुंचा। हंस ने हंसनी को कहा कि अतिथि ये आया है, मैं बाहर पड़ा रहूंगा, इसको घोंसला दिए देते हैं। हंसनी ने कहा मैं बाहर पड़ी रहूंगी, कौओं को जगह दिए देते हैं। हंस बाहर पड़ा रहा, रात भर कौआ रहा। सुबह कौए ने कहा हंसनी मेरी है, ये मुझे चाहती है। लड़ते लड़ते कौआ और हंस जिला मजिस्ट्रेट के पास, न्यायाधीश के पास पहुंचे और अपनी बात कही। कहा उस कौए ने कहा कि हंसनी मेरी है क्योंकि अब ये मुझे चाहती है। हंस रो रहा था। हंस ने कहा ये मेरी गृहिणी है। इतने में छुट्टी का समय हो गया तो जज ने दूसरे दिन बुलाया कि कल आना। कौआ अकेले में उस न्यायाधीश से मिला। बहुत ध्यान से सुनिए। कहा कि यदि तुम निर्णय मेरे पक्ष में दे दोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी का पता बता दूंगा कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। दूसरे दिन कोर्ट लगा। न्यायाधीश ने कह दिया कि भले ही हंसनी पहले किसी की रही हो, हमारा न्यायालय कहता है कि अभी हंसनी कौए की ही होगी। बेचारा मुंह सुखाता हुआ हंस रह गया। कौए के पास में वो जजमेंट सुना दिया। फिर कौए के पास में जज पहुंचा और कहा देखो मैंने झूठा निर्णय तुम्हारे पक्ष में दे दिया और मैंने हंसनी तुम्हारी बना दी। अब तो बताओ कि हमारे पिताजी मरने के बाद कहाँ गए। कौए ने कहा अभी बताता हूँ। कौए कागा पितरों का पता रखता है, इसलिए घर की 3 रोटी, ये बड़ी विशेष रोटियां हैं जिसमें एक गैया के लिए, एक कौआ के लिए और एक स्वान के लिए, कुतरे के लिए। थाली भोजन में पूरी खाली नहीं की जाती, लास्ट का ग्रास कुतरे के लिए निकाला जाता है। कुतरे को रोटी देने से भैरव नहीं रूठता। भैरव नहीं रूठता तो घर के ताले नहीं टूटते।
घर का पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता। कुआं तालाब पोखर में डूबकर किसी की मृत्यु नहीं होती। कुतरे को रोटी देने का इतना बड़ा प्रभाव है। और गौ माता को रोटी देने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। और कौए को रोटी देने से तो श्राद्ध कर्म करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कागा तो हाँ, गरुड़ पुराण और वायु पुराण में वर्णन है। तो कागा पूर्वजों का पता लगाता है। कौआ, यदि किसी को रात्रि में भूत प्रेत पूर्वज कोई दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, तो सीधी सी बात है कि रोटी का मलीदा बनाओ, उसमें बतासा गुड़ फोड़ो और वह कागे को डाल दो, पूर्वज को शांति मिल जाएगी, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। तो वो कौआ पहुंचा और कौए ने कहा कि मैं बताता हूं कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। सो लेकर गया, जूठी पत्तलों की ढेरी लगी हुई थी। कहा ये पत्तलें उठवाइए। पत्तलें उठवाई, सो नीचे एक कीड़ा बिलबिला रहा था। कहा अपने पिताजी को प्रणाम कर लो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। जज साहब ने कहा कि मेरा पिता ऐसे कैसे, कीड़ा मकोड़ा कैसे बन जाएगा। तब कौए ने कहा भले आदमी, न्याय की गद्दी पर बैठकर तू सच्चा न्याय नहीं कर सकता तो तेरा बाप कीड़ा नहीं तो क्या देवता बनेगा। इसलिए पंचों को चाहिए कि सही पंचायत तोड़े। घर के माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ सही न्याय करें। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, दुबके छिपके दे देते हैं। यहां तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद गालियां जरूर मिलेंगी। इसलिए भागवत जी क्या कहती है? भागवत जी कहती है अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा। भले लोग वही हैं जो ना तो किसी के साथ दोष, ना किसी के साथ वैर, और ना किसी के साथ इतनी मित्रता कि मित्रता टूटे तो पेट में दर्द हो। और प्राय ये ऐसा ही होता है, ये नहीं होना चाहिए। कितनी सुंदर बात डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक बेटा दूध पिलाए तुम्हें और एक सल्फास दे दे, इतने पर भी बच्चों के प्रति विषमता नहीं होनी चाहिए, सच्चा न्याय हो। आपके पास जो है एक एक रोकड़, एक एक कील, उसके ऊपर एक है तो एक, चार हैं तो चार, चारों का ही भाग होना चाहिए। नहीं तो वहाँ जजमेंट में दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। पता नहीं मेरी बात मीठी लग रही है कि रूखी लग रही है, लेकिन मैं व्यासपीठ से बोल ही सही रहा हूँ। उसमें मेरे प्रमाण में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अभी तक कोई गलती हो गई तो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। अभी भी अपना पाला चेंज कर लेना, ठीक रहोगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। युवान भाई लोग सुन रहे होंगे तो उनको बड़ा मलूक लग रहा होगा, डोकरा सुन रहे होंगे तो ठोड़ी ते हाथ लगाए के सोच रहे होंगे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो करी, गलती का सुधार करना, एक तरफा न्याय नहीं। यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक तरफा पक्षपात नहीं। आप यहाँ बहुत लोग, मुझे पता है ना, मैंने देखा है बड़े बड़े पंच लोग बैठे हैं जिनकी पंचायत 100 उतार होती थी। लोग मानते थे उनकी पंचायत को। कहा जाता था नहीं, पंचायत में उनको बुलाना पड़ेगा, और उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया। और जो पुलिस थाना भी नहीं निपटा सका और वो पंचों ने निपटाया, इसलिए पंच को परमेश्वर माना गया। आगे भी कभी पंचायत तोड़ने की जरूरत पड़े, बुलावा आवे, तो आज की इस बात को बहुत ध्यान में रखना, कभी भी न्याय एक तरफा नहीं। न्याय वो होना चाहिए जो न्याय परमात्मा का न्याय है। इस श्लोक में वही बात कही गई है। कहा धर्मम भजस्व सतम, यही धर्म का सार है। सिर्फ अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ा देना, यही धर्म नहीं है। इसमें धर्म का सार बताया, यही धर्म का सार है। आपकी वजह से किसी के लिए कुछ गलत ना हो जाए, हमारी वजह से किसी को धोखा ना हो जाए, हमारी वजह से कोई उजड़ ना जाए, यही धर्म का सार है। सिर्फ मंदिर बनवा देना ही धर्म का सार नहीं है। इसलिए आज के पढ़े लिखे बच्चे लोग ये ज़्यादा उसको नहीं मानते, वो विज्ञान को मानते हैं। और हमारा विज्ञान, इसी बात हम पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि कुबुद्धि ना हो जाए, और जब बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी तो वो गलत निर्णय करेगी। तो आज अपने पिताजी को समझाने लगे कि तुम तीर्थ में तो जा रहे हो, लेकिन तीर्थ में ध्यान रखना कि बुद्धि कुबुद्धि ना हो जाए, बुद्धि न्याय की बात करे, किसी की बुराई मत करना, और कोई इतने मित्र भी मत बना लेना जिसमें भजन पूजा पाठ छूट जावे।